देवियों और देवताओं, सब जीव के पीछे कौन लगा रहता है? जो सुख देता है और दुख देता है। वो अपने किए हुए कर्मों के संस्कार हैं। हम जो कुछ कर लेते हैं वह संस्कार के रूप में बन करके हमारे पीछे लगे रहते हैं। जीव अकेला है, अगर उसके साथ कुछ है तो संस्कार है, बाकी सब बाहर का है। संस्कार भी आते जाते हैं, कोई संस्कार जीव के साथ में स्थिर नहीं है। संस्कार कहते हैं किए हुए कर्मों के प्रतिबिंब, मानसिक प्रतिबिंब, जिनको हम वासना भी कहते हैं। आदमी पाप करता है तो उसके संस्कार मन में बन जाते हैं और उसके पीछे वे लगे रहते हैं। पुण्य करता है, उसके संस्कार बन जाते हैं और वे पीछे लगे रहते हैं। जो करता है वो सबके संस्कार बनते हैं। कर लिया जाए और संस्कार न बने ये असंभव है। एक सज्जन गलत कदम उठा रहे थे, उनको मैंने रोका तो वो नहीं माने। उन्होंने कहा कर लूंगा फिर बस निश्चिंत हो जाऊंगा। मैंने कहा गलत कर्म करके निश्चिंत नहीं हो सकते हो। तो मेरे ऊपर वो नाखुश हो गए। कर लिए तो उसका तो भीतरे भीतर जाने। बाहर आदमी सीना फुलाकर, मूछें फड़फड़ाकर भले लोगों में बात करता रहा, मुझे कोई भय नहीं, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन गलत कर्म करके तकलीफ से बच नहीं सकता, चाहे कोई भी हो। कथा के अनुसार रावण जैसा बलवान, विद्वान और विश्व प्रसिद्ध जब वह गलत काम करने चला, सीता का अपहरण करने, तो भयभीत था, इधर उधर ताकता था और सीता को लेकर के भगा। परिणाम जो हुआ आप जानते हैं। हमारे कर्मों के संस्कार हमारे साथ चलते हैं और वह संस्कार हमें सुख या दुख देते हैं। इसलिए बड़ी सावधानी से अपने कर्मों की रक्षा हमें करनी चाहिए। मनुष्य का जीवन कर्ममय, कर्म से खड़ा है। देखो इतने लोग यहाँ बैठे हैं, सबके व्यक्तित्व में अंतर है, चेहरे में, गठन में, बुद्धि में, उपलब्धियों में, प्रतिभा में, सब बातों में अंतर है। क्यों? अपने अपने कर्म संस्कार। और ये अंतर सब समय बना रहता है। जो जितना करता है उसके सामने वो फल आता है। इसलिए इस संसार में आकर के सफल कौन है? जो अच्छे कर्म करता है, बुरे कर्म से बचता है। अच्छे कर्म करने वाले के पीछे अच्छे संस्कार देवदूत के तरह लगे रहते हैं और बुरे कर्म करने वालों के पीछे गलत संस्कार यमदूत की तरह लगे रहते हैं। यमदूत तो काल्पनिक है। यम का दूत आता है, पुराणों में लिखा है और करीब करीब दुनिया के सभी मतों में इसकी चर्चा है। क्योंकि शरीर के न रहने पर ये सबके मन में करीब करीब होता है कि न रहने पर वो खत्म नहीं हो जाता है, आगे चलता है, वो अस्तित्व रहता है। और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बांधने वाला आएगा, यमराज। और कितने लोग जब बीमार होते हैं तो
जो सुनी सुनाई बातें हैं उससे और भयभीत हो जाते हैं, और न भी सुने हों तो उनके संस्कार खड़े हो जाते हैं सामने और वे उसको झकझोरते रहते हैं। इसलिए हर इंसान को अपने कर्मों पर ध्यान देने की जरूरत है। शरीर की रक्षा के लिए जो श्रम हो अपनी अपनी श्रेणी और योग्यता के अनुसार वो काम करें। जीवन गुजर का काम करने के बाद यही काम करना चाहिए। जीवन गुजर का काम सबको करना है। श्रेणियां अलग हैं, योग्यताएं अलग हैं, स्थितियां अलग हैं, लेकिन परिश्रम सबको करना पड़ता है। लेकिन इतने ही के परिश्रम में जीवन न बिता दे। असली काम जीवन की रक्षा के लिए जो हम काम करते हैं, क्योंकि जीवन से हम वह काम करें जिससे हम दुखों से ऊपर उठें। एक चींटी भी दुख नहीं चाहती है, सब जीव एकदम दुख से मुक्त रहना चाहते हैं। प्राण सबको प्रिय है। अपनी अपनी योनि और खान के अनुसार सब जीव प्रजनन करते हैं, पलते हैं, पुसते हैं। वहाँ आश्रम में मेरे, जहाँ मैं हूँ, मेरे कक्ष के पास बाथरूम में गीजर के ऊपर एक पक्षी ने अंडे दिया। मैं नहीं था महीनों, तो ऊपर जंगले से आया, मादा ने दिया होगा वो कुछ लकड़ी वकड़ी घास पत्ता ला के उस पर रख करके। हम लोग आए थे तो अंडे थे, और फिर वो बच्चे निकले और इतनी जल्दी बढ़ते हैं और वो बड़े बड़े हो गए। पहले दिखाई नहीं देते थे, अब दिखाई देते हैं, और जब जाओ ताली बजाओ तो ताकते हैं। आज कुछ पानी छींटा मारा, लेकिन उनको उड़ने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए अभी उड़ नहीं पाते हैं। मैंने कहा जब वे अपने आप उड़ें तब उड़ें। अब कैसी कैसी योनियां हैं। अभी 2 ही सप्ताह में वो अंडा फूटा, वो बड़े बड़े हो गए, अब 2 ही 4 दिन में उड़ जाएंगे ऐसा लगता है। और बस बैठे हैं रात दिन, वहीं बैठे एक जगह, घास पत्ता थोड़ा सा है उसी पर एक जगह बैठे। मनुष्य को बच्चा होना होता है तो डॉक्टर वाक्टर, कितना ऑपरेशन और ये दवाई वो दवाई, क्या काट, कितना परहेज, कितनी झंझट। वहाँ न दवाई, न पानी, न डॉक्टर। उनके बच्चे बैठे टुकुर टुकुर ताकते और बड़े बड़े हो गए, और वो पंख फैलाते हैं। इसका मतलब वो प्रयास करते हैं उड़ने के लिए, लेकिन अभी हिम्मत नहीं कर पा रहे। किसी की जरूरत नहीं है, स्वतंत्र। उसकी माता समय से आती होगी, और उसके हाथ तो है नहीं, मुख में चारा लाती होगी, उसके मुख में डालती होगी, और दोनों पल रहे हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे हैं। और जब थोड़ा उड़ेंगे बस उड़ जाएंगे, अपना चरे खाएंगे। कर्म के संस्कार सब जीवों के साथ लगे रहते हैं। पेट धंधा तो हर जगह है, वो यही कर सकते हैं, केवल खा लें, प्रजनन कर लें, बच्चों को पाल लें, और काम वहाँ संभव नहीं। और वो परेशान भी नहीं, आदमी परेशान है। अब किसी को बच्चा होना हो कितनी परेशानी। और आजकल तो खर्च बहुत बढ़ गया है। मैं पहले कभी सुना ही नहीं था गांव में कि ऑपरेशन करके बच्चा पैदा होता है। और तो शहर में ऐसा है, बिना ऑपरेशन के बच्चा पैदा होना ही आश्चर्य है। ऐसा कुल उल्टा होता चला जा रहा है। तो आदमी तो बहुत उलझा हुआ है। अब ऐसे इसका मन बहुत उलझा हुआ है, सब कुछ इसका उलझा हुआ है। मन इतना राग रंग वाला है, इतना प्रपंची है, इतना संवेदनशील है, बहुत उलझा हुआ है। लेकिन ये सुलझ सकता है। वहां न उलझा है न सुलझने की बात है, जैसे है तैसे एक यंत्रवत है।
यहाँ विशेषता है। इस विशेषता का अच्छा उपयोग करने वाले कम हैं। ये विशेषता ऐसी है कि तेज गाड़ी है, लेके धड़धड़ाते हुए खाई में गिरे, बस हाथ पैर टूटा और मरे। यही मनुष्यों को हो रहा है। इतना दुनियादारी मुलझे, इतना उलझे कि रात दिन चिंता, फिक्र, उद्वेग, अशांत, पीड़ा, बस यही भोगते 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 मर गए। और ये साधारण की दशा है और बड़े कहलाने वालों की दशा है। बड़े बड़े अफसरान का अवसर पड़ता है, रिटायर्ड हैं, दुखी, और जो उनको आशा भरोसा रहा उस सब पर पानी, अशांत है। खाने की कमी नहीं, पहनने की कमी नहीं, रहने की जगह है, लेकिन मन वाला काम कोई करता ही नहीं है। मन को मांजना चाहिए, मन को साफ करना चाहिए, कर्मों को सुधारना चाहिए। इसके लिए कितने लोग ध्यान देते हैं? बस खुराफात खुराफात खुराफात, कितना खुराफात करके दूसरे को फंसा लिया जाए, बेवकूफ बना लिया जाए। हम दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं लगता है, लेकिन खुद बेवकूफ बनते हैं। विष्णु के लिए कहा जाता है बलि को छले, तो विष्णु भगवान स्वयं बेवकूफ बन गए, उनके अधीन हो गए और उनके मन की पीड़ा गई नहीं। विबुध काज बावन बलि, छलो भलो कर जानी, प्रभुता तज बस भेद दप, मन की गई न गलानी। ये गोस्वामी जी की दोहावली में। देवताओं का काम बनाने के लिए बामन ने, यानी विष्णु ने बामन बनकर बलि को छल लिया। देवताओं का काम तो कर दिया, लेकिन मन की गई न गलानी, मन की गलान न गई। उनको ताप होता रहा, संताप होता रहा कि मैंने क्या कर डाला। मनुष्य जो कर लेता है उस ताप से बच नहीं सकता है, पीछे उसके लगे रहते हैं। इसलिए जब विष्णु को ताप होता रहा तो हम किस खेत की मूली हैं? गलत करेंगे तो कैसे नहीं ताप होगा? कथाएं जो बनी उनमें दूषण भी है, भूषण भी है। भारतवर्ष का सबसे पुराना ग्रंथ वेद है, और बल्कि बहुवचन में कहना चाहिए वेद हैं, 4 वेद हैं। साम वेद में तो कुल अपना 75 मंत्र है बस, और सब ऋग्वेद का मंत्र है। और ऋग्वेद तो सबसे पहले है ही है। अथर्ववेद भी काफी संपन्न है, यजुर्वेद भी अपना है ही है। और इन वेदों में रूपकों में बातें कही गई और प्राकृतिक शक्तियों को व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। सूर्य, आदित्य, अनेक प्राकृतिक शक्तियों का व्यक्तीकरण किया गया है सुंदर काव्यों में, और उसका इतना गहरा प्रभाव भारत के साहित्यकारों पर पड़ा कि वहीं से रूप बदल बदल करके नई नई विकृत कहानियां बनती चली गई। और वो ऋषियों ने तो अलंकारों में कहा था, लेकिन वो आगे चल करके उसका स्थूल रूप दे दिया गया, इसलिए बिगड़ा हुआ रूप आ गया। ये जो विष्णु का छलना है बावन बन करके, ये भी ऐसे है। ऋग्वेद में 12 बार 3 पाद क्रम विष्णु का बताया गया, और 12 बार संकेत में है। तो 24 बार ऋग्वेद में इसकी चर्चा है कि विष्णु ने 3 कदम रखा, और वो 3 कदम है सूरज की किरणों का पृथ्वी, अंतरिक्ष और दुलोक में पड़ना। दुनिया के जितने वेद विद्वान हैं देश विदेश के, इसमें सब एक मत है, इसमें 2 राय नहीं। जो वेदों को पढ़ लेगा उसी का भ्रम कट जाएगा।
इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पांसुरे। जो 24 बार वेद में आया है इसके लिए, उससे सबसे संपन्न कथन इस मंत्र में है। इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पांसुरे। इदम यह, यहाँ विष्णु सूर्य विचक्र में चला, त्रेधा 3 प्रकार से, निदधे रखा, पदम पैर, समूढ़ मत्स्य पांसुरे समूढ़ ढक गया, पांसुरे अस्य पांसुरे उसके पैर के धूल से। पांस कहते हैं धूल को, रज को, गर्दा गुब्बार को। यहाँ विष्णु 3 कदम चला, उसके पैर की धूल से संसार ढक जैसा गया। ये इसका सरल सीधा शब्दार्थ भावार्थ सब है। तो विष्णु कौन है? सूर्य। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, अंतरिक्ष में पड़ती हैं और दुलोक में पड़ती हैं। पृथ्वी जिस पर हम बैठे हैं, और अंतरिक्ष आकाश, और दुलोक तारामंडल, यही उसके 3 कदम रखना। और उसके पैर की धूल से संसार ढक जैसा गया, यानी उसकी रश्मियों से, प्रकाश से सारा संसार आवृत हो गया। यही अर्थ है। और इसी को सतपथ ब्राह्मण में थोड़ा बिगाड़ करके रखा गया, और वहां से फिर और बिगड़ा तो 52 पुराण ही बन गया एक। और फिर विष्णु भगवान जगतपालक, हिंदू के सबसे बड़ा नेता, और इतने धोखेबाज विधर्मी इसी का दुरुपयोग करते हैं। और जंगलों में वो प्रचार में जाते हैं कि देखो तुम्हारे विष्णु भगवान धोखा दे दिए एक निरपराध आदमी को, और हमारा भगवान है किसी को धोखा नहीं देता है। लेकिन विष्णु कोई व्यक्ति है ही नहीं, विष्णु तो सूर्य है। तो वेदों के रूपक और अलंकार बिगाड़ बिगाड़ कर पुराणों में बहुत कहानियां बनी हैं। लेकिन खास बात जो यहाँ है वो ये है, कर्म का संस्कार सबके साथ चलता है। अगर गलत किया जाएगा तो उसका परिणाम गलत हमारे सामने आएगा, और उसके संस्कार हमारे पीछे पीछे लगे रहेंगे। अच्छा करेंगे तो अच्छे संस्कार लगे रहेंगे। इसलिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने प्रेमियों के लिए, अनुगामियों के लिए पाप न करें। पाप करके जिंदगी बिताई जाए तो भी जिंदगी बीत जाएगी, और पाप से बच करके जिंदगी बिताई जाए तो भी बीत जाएगी। लेकिन दोनों के परिणाम में बड़ा अंतर होगा। एक में हम अपने को ठग लेंगे और एक में हम प्रसन्न रहेंगे। जिंदगी तो बीत जाती है। जिसको हम बहुत मालटाल मानते हैं, क्षण में वो खो जाता है। जोड़ने में कितना समय लगता हो, तोड़ने में कितना लगेगा। सांस आना बंद हुआ, बस खत्म मामला, तमाशा खत्म। हमारे साथ साथ जो लगा रहता है वो संस्कार है। जीव अकेला है, अकेला आया है अकेला जाएगा, सब समझते हैं। अगर उसके साथ कोई है तो कर्मों का संस्कार है। पत्नी नहीं है, पति नहीं है, पुत्र नहीं है, भाई नहीं है, गुरु नहीं, चेला नहीं, कोई नहीं, सब ये बाहर का झमेला है। ले दो लो और आचार विचार ठीक कर लो, कल्याण काम कर लो। मिलने जुलने का फल यही है, सुधार लो अपने को। किसी का साथ किसी से रहने वाला नहीं। हाँ, रहेंगे संस्कारों के प्रवाह। चाहे हम कमरे में हों, चाहे सड़क पर, चाहे कारखाने में, चाहे ऑफिस में, चाहे दुकान पर, चाहे जंगल पर्वत समुद्र तट पर, हमारे संस्कार हमारे साथ रहेंगे। जो इतना बड़ा साथी है उसको हमें संवार सुधार करके रखना चाहिए।
अपनी असावधानी में उसको हमने ऊबड़ खाबड़ बना रखा है, कट कुठार, तो पीड़ा देता रहेगा, हमें विदग्ध करता रहेगा। इसलिए सबसे अधिक चिंता हमारे जीवन में होनी चाहिए अपने कर्मों को सुधारने की। पुत्र प्रिय नहीं, पत्नी पति प्रिय नहीं, धन प्रिय नहीं, कुछ भी प्रिय नहीं, आत्म सुख सबको प्रिय। सबको हम क्यों चाहते हैं? आत्मा के सुख के लिए। अब आत्मा का सुख गलत कर्म करके नहीं हो सकता। हम मन से गलत सोचें, वाणी से गलत बोलें, इंद्रियों से गलत करें, तो इनके परिणाम में गलत संस्कार बनेंगे और ये गलत संस्कार हमें पीड़ा देंगे। इसलिए हर इंसान को, नर हो, नारी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, रात दिन ये निगरानी रखे। हमारे 3 साधन हैं जिनसे हम कर्म करते, मन, वाणी और इंद्रियां। मन सूक्ष्मतम है, वाणी स्थूल है उससे, और इंद्रियां स्थूलतम है। तो इंद्री, वाणी और मन ये 3 हैं। मन बीज है, जो मन में होता है वो मुख में आता है, वाणी में आता है, और मन वाणी में जो आता है वो कर्मों में उतरता है। आज उतरे चाहे कल उतरे, या तो मन वाणी से उतार दो, कोई गलत वाणी बोल रहे हो, सोच रहे हो, तो कुछ दिन में कर्मों में उतर आएगा। नहीं तो उसको मन वाणी से उतार दो तो ठीक है। जो मन में आएगा और मन में बना है तो वाणी में आएगा, और मन वाणी में है तो कर्मों में आएगा। और अगर ये तीनों में है तो उसके संस्कार आएंगे, और वो संस्कार हमारे साथ में लगेंगे। जो हरदम रहने वाले हैं, सेवक सुख नहीं दे सकता है, पुत्र पत्नी पति सुख नहीं दे सकते हैं, जो सुख पवित्र संस्कार देते हैं। और कोई दुश्मन दुख नहीं दे सकता है, जो दुश्मन हमारे गंदे संस्कार देते हैं। इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता सबको। इसी में धर्म कर्म सब है। और सस्ते नुस्खे के पीछे जो लोग घूमते वो धोखा में। कोई देवता खुश हो जाएगा तो कुछ कर देगा, कहीं तीर्थ में नहा लो तो कुछ कट जाएगा, तो कहीं राम नाम या कोई नाम ले लो, मंत्र का पाठ कर लो, कट जाएगा। ये धोखे में कोई न रहे। तीर्थ में घूमे, जो कोई पूछते पाछते हैं पूजे, जो जितना समझ पाते हैं, समझेंगे तो और आगे निकल जाएंगे। तीर्थ घूमना हो तीर्थ घूम लें, ये सब करें, कोई बात नहीं। लेकिन पाप करते रहोगे तो कोई काट लेगा, काट देगा, ये असंभव है। कोई नहीं काट पाएगा, उसको तो बंद करना है। तीर्थवासी, तीर्थ में जो तीर्थ के ठेकेदार लोग हैं उनकी दशा देखो। प्रयाग में तो बैठो हो आप लोग, जानते हो सब। और 3 बड़े तीर्थ यहीं प्रयाग, काशी, अयोध्या हैं, और महिमाएं खूब बढ़ चढ़ करके ग्रंथों में। लेकिन इसकी भूल भुलैया में न रहना। तीर्थ वास्तव में जलाशय में उतरने की सीढ़ी को कहते हैं, और तीर्थ तारने वाला समझ सकते हैं। तो विवेक, ज्ञान, सदाचार, सत्कर्म, ये तीर्थ है। पवित्र मन तीर्थ है, ये तारता है। स्थूल बातों में लोग उलझ गए हैं। तो आप लोगों के सामने मैंने निवेदन किया कि हमारे साथ में कौन रहता है। पहली बात तो हम अकेले हैं, कोई नहीं, जीव अकेला है। सारा संबंध एक स्वप्न है। हाँ, कोई रहता है तो कर्मों के संस्कार है, इसलिए उन्हें संभालना चाहिए।
अगर गलत करोगे तो कांटे बोओगे, समझ लो, और साथ साथ वो गढ़ते रहेंगे। अब अगर अच्छे करोगे पवित्र संस्कार रहेंगे, आनंद रहेगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सत्संग का आधार लें और सदग्रंथ पढ़ना शुरू करना चाहिए। जो न पढ़ते उनको पढ़ना चाहिए। ये धार्मिक ग्रंथ, आध्यात्मिक ग्रंथ रखना चाहिए और पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए। बहुत बड़ी खुराक है सत्संग, सदग्रंथ और इन दोनों से मिले हुए विचारों का अभ्यास। और ये तीनों काम कोई करता रहे तो देखेगा थोड़े दिन में चित्त का बड़ा अंतर हो गया और उसका सुख और आनंद अपने आप अनुभव होने लगेगा। कूड़ा कचरा चित्त से हटने लगेगा और शांति मिलने लगेगी। इन बातों पर हमें और आपको सबको ध्यान देना चाहिए।